दोस्तों सर्दियों में अगर ये एक चीज़ नहीं खाई तो कुछ भी नहीं खाया। आज हम बना रहे हैं कुछ ही मिनटों में बनने वाले देसी घी के गुड़ के मक्खन जैसे सॉफ्ट सुपर एनर्जी बूस्टर लड्डू। ये लड्डू इतने ज़्यादा टेस्टी हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका राव मंजू किचन में। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए लेंगे 2 कप सफ़ेद तिल। ये वज़न में 250 ग्राम है। तिल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं जितने आपको लड्डू बनाने हो। लड्डू बनाने के लिए काले तिल नहीं लेने हैं, सफ़ेद ही लेने हैं। और आप भी मेरी तरह ही कप या कटोरी से नाप कर तिल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी कप से नाप कर ही हम इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। वैसे तो मैं आपको ग्राम में भी बताऊंगी, लेकिन सभी के घर में वज़न मापने वाली छोटी मशीन नहीं होती है, तो कप या कटोरी से नाप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अब फ्राई पैन में डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी। घी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ये घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आप इसमें डालेंगे 15 से 20 बादाम। ये वज़न में 30 ग्राम है। 15 से 20 ही लेंगे काजू। ये भी वज़न में 30 ग्राम है। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर अब इनको भून लेंगे। काजू बादाम डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। बिना काजू बादाम के भी ये तिल के लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। मैं तो इसमें काजू बादाम इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये लड्डू खाने में और ज़्यादा टेस्टी और पौष्टिक बने। वैसे भी सर्दियों में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स तो सभी को ज़रूर खाने चाहिए, लेकिन आप काजू बादाम की जगह भुनी हुई मूंगफली भी डाल सकते हैं। थोड़ी देर में ही काजू बादाम अच्छे से भुन गए तो अब इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो इनको छोटा छोटा काट लेंगे। और ये जो तिल हमने 2 कप नाप कर लिए हैं, इनको उठाकर इस फ्राई पैन में डाल देंगे। इनको ड्राई रोस्ट ही करेंगे, घी डालकर इनको नहीं भूनेंगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। सर्दी में तिल भी सभी को ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि तिल पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें कैल्शियम आयरन फाइबर होता है। तिल खाने से हड्डियां मजबूत होती है, ये पाचन सुधारता है। बालों और स्किन के लिए भी तिल बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी तासीर गर्म होती है तो ये शरीर को गर्म बनाए रखता है। तो इसलिए ही सर्दियों में तिल सभी को ज़रूर खाने चाहिए। फिर आप चाहें तो तिल के लड्डू बनाकर खाएं या तिल की बर्फ़ी गज्जक या चिक्की बनाकर खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। गैस को हाई फ्लेम पर रखकर तिल को नहीं भूनना है, क्योंकि तिल बहुत जल्दी भून जाते हैं। तिल यदि जल जाएंगे तो इनमें हल्का सा कड़वापन भी हो सकता है, इसलिए गैस को मीडियम फ्लेम पर रखकर ही तिल को भूनना है। वैसे भी तिल को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए थोड़ी देर में ही तिल अच्छे से भुन गए। इनमें से भुनने की खुशबू भी आ रही है और ये चटकने भी लगे हैं। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इनको थाली में निकाल लेंगे। ये अभी बहुत गर्म है तो अब इनको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और अब लेंगे 250 ग्राम गुड़। हमने तिल भी 250 ग्राम ही लिया है, तो गुड़ भी 250 ग्राम ही लेंगे। अब आप इसको किसी भारी चीज़ से भी छोटा छोटा तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं गुड़ को चाकू से छोटा छोटा काटूंगी, क्योंकि मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है। आप यदि मीठा कम खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसमें 200 ग्राम गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे कम गुड़ लड्डुओं में डालेंगे तो लड्डू खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं लगेंगे। ये देखिए सारे गुड़ को हमने छोटा छोटा काट लिया। तो मैंने आपको गुड़ ग्राम में बताया है कि ये 250 ग्राम है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि सभी के घरों में छोटे वाली मशीन मापने वाली नहीं होती है, तो मैं आपको कप से नाप कर दिखाती हूँ। जिस कप से नाप कर हमने तिल लिया है तो उसी कप से गुड़ को भी मापेंगे। दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। और यदि आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए 1.5 कप गुड़ का भरा है। हमने 2 कप तिल लिए हैं तो 1.5 कप गुड़ लेना है, लेकिन वजन में ये दोनों बराबर ही है। दोनों ही 250 ग्राम है, लेकिन तिल में फुलावट होती है तो तिल में 2 कप भरे हैं, और गुड़ में फुलावट नहीं होती है तो 250 ग्राम गुड़ में 1.5 कप भरा है, लेकिन वजन दोनों का बराबर ही है। और ये तिल भी अच्छे से ठंडे हो गए,
तो अब इसके 2 भाग कर लेंगे, यानी कि आधा आधा कर लेंगे। अब इन आधे तिल को दूसरे बोल में निकाल लेंगे। इन आधे बचे हुए तिल को साइड में रख देंगे और ये जो तिल है इनको मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। ये देखिए तिल का हमने बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाया है, हल्का सा दरदरा ही रखा है। और अब फ्राई पैन में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। मैंने जमा हुआ देसी घी लिया है तो 2 चम्मच लिया है, लेकिन आप पिघला हुआ देसी घी ले रहे हैं तो 6 से 7 छोटी चम्मच देसी घी लेना है। ये घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो अब ये जो गुड़ हमने चाकू से छोटा छोटा काट कर रखा है इसको उठाकर फ्राई पैन में डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखकर इसको लगातार चम्मच से चलाएंगे। दोस्तों आप ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, हमें बहुत अच्छा लगता है। गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि गुड़ को यदि ज़्यादा पका देंगे तो लड्डू बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो इसलिए जब गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा तो अब गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें ये तिल डाल देंगे जो हमने साबुत बचा कर रखे हैं। साथ में ये तिल भी डाल देंगे जो हमने आधे पीस कर रखे हैं और 6 से 7 इलायची को कूट कर डाल देंगे। इलायची डालने से लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इनको फटाफट से मिला देंगे। तिल गुड़ में जब थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो अब इसको थाली में निकाल लेंगे। इसमें ये काजू बादाम भी डाल देंगे। ये जब अच्छे से ठंडे हो गए थे तो मैंने इनको छोटा छोटा काट लिया। अब इन सारी चीज़ों को फटाफट से अच्छे से मिलाएंगे। ये मिक्सचर थोड़ा गर्म रहेगा तभी इसके लड्डू आराम से बनेंगे। ये मिक्सचर यदि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू आराम से नहीं बनेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा घी या 2 छोटी चम्मच पानी डालना पड़ेगा। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। तो अब इसके फटाफट से छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। आपको ये मिक्सचर यदि सूखा सूखा लग रहा है और आपके लड्डू आराम से नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल सकते हैं। और यदि आप इसमें घी नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसमें 2 छोटी चम्मच गर्म पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है, क्योंकि पानी ज़्यादा डाल देंगे तो भी इसके लड्डू आराम से नहीं बनेंगे, ये मिक्सचर हाथों पर चिपकेगा। ये लीजिए अब हमारे मक्खन जैसे सॉफ्ट मुंह में घुलने वाले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एनर्जी बूस्टर तिल के लड्डू तैयार है। आप काजू बादाम भूनकर इसमें नहीं डालेंगे तो ये लड्डू कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएंगे, क्योंकि काजू बादाम को ही भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। एक बार आप इस तरीके से तिल गुड़ के लड्डू बनाकर ज़रूर देखना, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आपको ये तिल के लड्डू बनाने का तरीका ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना अपने दोस्तों में। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।